अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने आप लोगों को फजर की नमाज को पढ़ने का तरीका मुकम्मल तौर पर बताया था। आज की वीडियो में हम आपको ठीक इसी तरह से ज़ोहर की नमाज का मुकम्मल तरीका इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी हजरात इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अगर अच्छी तरह से नमाज सीखने के लिए इससे भी ज्यादा लंबी वीडियो देखना पड़े तो आपका ये जो वक्त है ये दीन के काम में ही खर्च हो रहा है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ज़ोहर की नमाज में कितनी रकात होती हैं। दोस्तों ज़ोहर की नमाज में टोटल 12 रकात होती हैं। 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और 2 रकात नफल। इन सभी 12 रकात को पढ़ना बेहद जरूरी है। हम सभी लोगों को इन 12 रकातों को पढ़ने की पाबंदी करनी चाहिए। कुछ लोग तो सिर्फ ज़ोहर की नमाज में 6 रकात ही पढ़ते हैं, यानी 4 रकात फर्ज इमाम के साथ और उसके बाद बस 2 रकात सुन्नत पढ़ लेते हैं, और बाकी की जो रकातें होती हैं यानी 6 रकात फर्जों से पहले पढ़ी जाने वाली 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा और आखिर में पढ़ी जाने वाली 2 रकात नफल, इनको वो लोग छोड़ देते हैं। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 10 रकात पढ़ते हैं, 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, 4 रकात फर्ज और 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, यानी आखिर की जो 2 रकात नफल होती हैं उसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि शरीयत ने ज़ोहर की नमाज में 12 रकातें रखी हैं। उनमें यकीनन हमारा ही फायदा है, और वो फायदा ये है कि सुन्नतों की जो शख्स पाबंदी करता है उसको कयामत के दिन हुजूर पाक की शफाअत नसीब होगी, और जिसकी शफाअत और सिफारिश हुजूर पाक करेंगे वो जन्नत में जरूर जाएगा। तो सुन्नतों की भी हम पाबंदी करें, वरना कयामत के दिन हुजूर की शफाअत हमें हासिल नहीं होगी। नफलों को नमाज के अंदर शरीयत ने इसलिए रखा है क्योंकि कयामत के दिन अगर हमारी फर्ज नमाजों में कोई कमी निकल आती है तो उस कमी को नफलों से पूरा किया जाएगा। अब अगर हमारे पास नफल नमाजें होंगी तो तभी हमारी फर्ज नमाजों की कमी पूरी हो सकती है। तो इसीलिए हमें नफल नमाजों की भी पाबंदी करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़नी है। अब जब हम 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा को पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो सबसे पहले नियत करेंगे। नियत करने के लिए दिल में अगर आप सोच लें कि आप ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहे हैं वो भी काफी है, और अगर दिल में इरादा करने से आप मुतमईन नहीं है, जुबान से भी कहना चाहते हैं, तो इस तरह से कह दें, नियत करता हूं मैं या नियत करती हूं मैं 4 रकात सुन्नत वक्त ज़ोहर वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। फिर अगर मर्द हजरात इस नियत को कर रहे हैं तो वो दोनों हाथों को कानों की लो तक उठाएं, और औरत है तो अपने दोनों हाथों को दुपट्टे के अंदर ही रखें और दोनों हाथों को कंधे तक उठाएं, और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए मर्द हजरात नाफ के नीचे दोनों हाथ को बांध लें, और औरतें यानी ख्वातीन बहनें सीने के ऊपर दोनों हाथों को बांध लें। अब जब हम नियत कर लेते हैं और अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथों को बांध लेते हैं तो सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना यानी सुभानक अल्लाहुम्मा, इसको आखिर तक पढ़ें। फिर उसके बाद में तावूज़ पढ़ेंगे। तावूज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद में तस्मिया पढ़ें यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद में अलहम्द शरीफ पढ़ें यानी सूरह फातिहा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़कर आखिर में आमीन भी कह दें। जब हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली सूरत को पढ़ लेंगे तो फिर तस्मिया पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर कोई सूरत मिलाएं जो सूरत आपको याद हो। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर हम अभी आपको अलम तरा कैफा वाली सूरत को लिख कर दिखा रहे हैं। इन सूरतों को भी आप हिंदी में देखकर और अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं। जब आप अलम तरा वाली सूरत को पढ़ लेंगे या आपको जो भी सूरत आपको याद हो उस सूरत को आप पढ़ लें तो फिर तकबीर कहें यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। अब रुकू में जाने के बाद में कम से कम 3 मरतबा रुकू की तस्बीह पढ़ें यानी सुभान रब्बियल अजीम कम से कम 3 मरतबा पढ़ें। फिर उसके बाद में तस्मी कहें यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और इत्मीनान के साथ बिल्कुल सीधे खड़े होकर तहमीद कहें यानी रब्बना लकल हम। और फिर उसके बाद में तकबीर कहते हुए यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़ें कम से कम 3 मरतबा या 5 मरतबा 7 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं। तो सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़नी है सुभान रब्बियल आला। जब ये 3 मरतबा 5 मरतबा या 7 मरतबा आप इसको पढ़ चुके हों तो फिर तकबीर कहते हुए यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे बैठ जाएं। फिर दोबारा से तकबीर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं। 3 मरतबा 5 या 7 मरतबा इस सजदे में भी जो है सजदे की तस्बीह पढ़ें
सुभान रब्बियल आला। अब ये हमारी पहली रकात मुकम्मल हो गई। फिर तकबीर कहते हुए दूसरी रकात के लिए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। जिस तरह से हमने पहले हाथ बांध रखे थे नियत करने के बाद में, इसी तरह से अपने अपने हाथ बांध लें। दूसरी रकात में हम सना तावुज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ तस्मिया पढ़ेंगे, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर शुरू कर देंगे। इसके बाद में अलहम्द शरीफ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़कर आमीन कह दें। फिर से तस्मिया पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद में फिर कोई सूरत पढ़ें। जैसे कि अगर हमें कम से कम 10 छोटी छोटी सूरतें याद हैं तो तरतीब से पढ़ें। जैसे पहली रकात में हमने अलम तरा वाली सूरत पढ़ी थी, अब ये आपकी स्क्रीन पर सूरह कुरैश लिखी हुई आ रही है। आप चाहें तो अपनी स्क्रीन पर लिखी हुई सूरह कुरैश को आराम से पढ़िए और इसके बाद में इसको याद कर लीजिए। अब जब आप दूसरी रकात में कोई सूरत पढ़ लें तो फिर अल्लाहु अकबर कहकर पहली रकात की तरह रुकू करें। रुकू की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर तकबीर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़ें कम से कम 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सीधे बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं। दूसरे सजदे में भी सजदे की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला। दूसरी रकात के दूसरे सजदे में उसके बाद में तकबीर कहें अल्लाहु अकबर और फिर सीधे बैठ जाएं। सीधे बैठने के बाद में क्योंकि हम 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो दूसरी रकात में जब हम अत्तहियात में बैठेंगे तो यहाँ पर तशाहुद पढ़ेंगे, यानी अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात भी हम आपको स्क्रीन पर लिख कर दिखा रहे हैं। ये जितनी भी सूरतें आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही हैं, इन सभी सूरतों की हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर नमाज में पढ़े जाने वाली सूरतें और तस्बीहात वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। उसमें आपको ये सभी सूरतें और तस्बीहात आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जो कि हमने पढ़कर बताई है। फिलहाल वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम आपको स्क्रीन पर लिख कर दिखा रहे हैं। इनको भी आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़कर याद कर सकते हैं। जब आप अत्तहियात पढ़ने में अशहदु अल्ला इलाहा पर पहुंचेंगे तो अपनी शहादत वाली उंगली को उठाएंगे, और जब आप इल्लल्लाह बोलेंगे तो इल्लल्लाह पर कहते हुए अपनी उंगली को बिछा लेंगे। फिर जब तशहुद पूरी मुकम्मल कर लें, अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं तीसरी रकात के लिए। तीसरी रकात में भी दूसरी रकात की तरह यानी तस्मिया पढ़ेंगे, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद में फिर कोई सूरत मिला लें। जैसे कि हमने पहली रकात में अलम तरा वाली सूरत पढ़ी, दूसरी रकात में सूरह कुरैश पढ़ी, और तीसरी रकात में हम उसके बाद वाली सूरत यानी अरायतल लज़ी वाली सूरत को हम पढ़ लेंगे। जब हम अरायतल लज़ी वाली सूरत को पढ़ लें या आप जो सूरत पढ़ना चाहते हैं उस सूरत को पढ़ लें, फिर तकबीर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में जिस तरह से पहले हमने रुकू की तस्बीह पढ़ी है इसी तरह से रुकू की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 मरतबा। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं। सजदे की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं और तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला। देखिए, रुकू में और सजदे में जब भी आप जाएं तो हमने तस्बीह जो पढ़कर बताई है उस तस्बीह को आप 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा जितना आपको बेहतर लगे उतनी मरतबा आप पढ़ सकते हैं। फिर जब आप दूसरे सजदे में तस्बीह पढ़ लें तो फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए चौथी यानी आखिरी रकात के लिए सीधे खड़े हो जाएं और जिस तरह से हाथ बांध रखे थे वैसे हाथ बांध लें। फिर बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली सूरत को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। अब जैसा कि तीसरी रकात में हमने जो सूरत पढ़ी थी, अब चौथी रकात में उसके आगे वाली यानी तरतीब से चलेंगे। पहली रकात में जो सूरत पढ़ी है, दूसरी में उसके बाद, तीसरी में उसके बाद वाली और चौथी में उसके बाद वाली, इस तरह से सूरतों को लगाएंगे। तो अभी तक हमने जो आपको ये सूरतें बताई हैं तरतीब से चल रही हैं। अब चौथी रकात में जो है हम इन्ना आतैना वाली सूरत को पढ़ेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर इन्ना आतैना वाली सूरत भी आ रही है, आप इसको अच्छे से पढ़कर आप याद कर सकते हैं। अब जब आपने ये चौथी रकात में सूरत पढ़ ली, अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाए, रुकू की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल आला, फिर अल्लाहु अकबर कहकर सीधे बैठ जाएं। अब फिर अल्लाहु अकबर कहकर फिर आप सजदे में जाएं सुभान रब्बियल आला। ये तस्बीह आप 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ लें। अब जैसे कि ये चौथी रकात का दूसरा सजदा था,
इसको पढ़ने के बाद में हम कादाए आखिर में बैठ जाएंगे। अब इसमें बैठने के बाद में हम तशहुद पढ़ेंगे, यानी सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अब इसके बाद में हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में दुआए मासूरा पढ़ें। दोस्तों दुआए मासूरा पढ़ना अफजल है, इसलिए दुआए मासूरा अगर आपको याद ना हो तो हमने स्क्रीन पर ये लिख कर दी हुई है और इसकी एक सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको दुआए मासूरा याद ना हो तो रब्बना आतिना वाली दुआ को भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दुआए मासूरा जरूर याद कर लें। जब आप दुआए मासूरा पढ़ चुके हैं या रब्बना आतिना वाली सूरत पढ़ चुके हैं तो उसके बाद में दाईं तरफ सलाम फेरें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर बाईं तरफ सलाम फेरें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा जो कि ज़ोहर की नमाज में पहले पढ़ी जाती है। अब इसके बाद में हम 4 रकात फर्ज पढ़ेंगे। देखिए किसी भी नमाज में जब हम सुन्नतें पढ़ते हैं तो सुन्नत की हर रकात में सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद में बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरत लगाना जरूरी होता है। लेकिन जब हम किसी भी नमाज के कोई भी फर्ज पढ़ते हैं तो फर्ज की तीसरी रकात और चौथी रकात में तो उसमें सिर्फ हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर रुकू में चले जाएंगे, उसके बाद में कोई सूरत नहीं मिलाएंगे। सिर्फ पहली और दूसरी रकात में कोई सूरत पढ़ेंगे, तीसरी और चौथी में नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए अब ज़ोहर की 4 रकात नमाज फर्ज के लिए नियत करते हैं। नियत उसी तरह से या तो दिल में इरादा कर लें कि आप ज़ोहर के 4 रकात फर्ज पढ़ रहे हैं और जुबान से कहना चाहते हैं तो इसी तरह से कहें कि नियत करता हूं मैं या नियत करती हूं मैं 4 रकात फर्ज वक्त ज़ोहर वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। और फिर पहले की तरह दोनों हाथों को मर्द हजरात कानों तक उठाएं और ख्वातीन बहनें अपने कंधों तक दोनों हाथों को उठाकर और नियत को बांध लें। ख्वातीन बहनें अपने जो हाथों को दुपट्टे के अंदर ही रखें, बाहर ना निकालें। अब जब आप दोनों हाथों को बांध लेंगे यानी नियत बांध लेंगे तो सबसे पहले सना पढ़ेंगे और सना के बाद में तावूज़ पढ़ेंगे यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, जब भी आप नमाज को शुरू करते हैं तो हर नमाज में सुन्नत हो चाहे फर्ज हो चाहे वाजिब हो चाहे नफल हो, उसकी पहली रकात में सना, सना के बाद में तावूज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और उसके बाद में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये तीनों चीजें पढ़नी होती हैं। लेकिन ये हर नमाज की पहली रकात में होती हैं। दूसरी, तीसरी और चौथी जब हम शुरू करते हैं तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से पढ़कर शुरू करते हैं। तो अब जैसे कि आप ये पहली रकात पढ़ रहे हैं 4 रकात फर्ज की, तो इसमें नियत बांधकर सना पढ़ें, सना के बाद में तावूज़ और फिर तस्मिया पढ़ें। तस्मिया पढ़ने के बाद में सूरह फातिहा पढ़कर आमीन कह दें और उसके बाद में फिर तस्मिया पढ़ें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के और फिर कोई सूरत पढ़ लें, जो भी सूरत आपको याद हो। ज़ोहर की नमाज में अगर आप 12 रकात पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको 10 सूरतें याद जरूर होनी चाहिए। तो इसी तरह से हम वो 10 छोटी छोटी सूरतें जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर बता रहे हैं। जैसे कि हमने अभी 4 रकात सुन्नत पढ़ी, उसमें 4 रकात सुन्नत में 4 सूरतें आ गई हैं। अब उसके बाद की जो 4 रकात फर्ज है इनमें पहली और दूसरी रकात में हमें सूरत मिलानी है। इसमें भी हम उससे आगे वाली सूरतें आपको स्क्रीन पर लिख कर दिखा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी पूरी सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद में कोई सूरत पढ़े। जैसे कि अभी हमने पिछली 4 रकात सुन्नत में आखिरी रकात में पढ़ी थी इन्ना आतैना कल कौसर, तो 4 रकात फर्ज की जो पहली रकात है इसके अंदर हम सूरह काफिरून पढ़ लेंगे जो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही है। इसको मुकम्मल करके रुकू में जाएं, रुकू में जाके रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहाना रब्बियल अज़ीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल आला 3, 5 या 7 मरतबा, फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा सजदा करें और दूसरे सजदे में भी तस्बीह पढ़ें। तस्बीह पढ़ने के बाद में फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब दूसरी रकात में बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक यानी आखिर तक पढ़ लेंगे। आमीन कहने के बाद में फिर बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे और कोई सूरत पढ़ लेंगे जो भी आपको याद हो। जैसा कि हम अभी तरतीब से बताते हुए आ रहे हैं, तो अब अगली रकात में हम जो कुल या अय्युहल काफिरून के बाद वाली सूरत पढ़ेंगे यानी इज़ा जाअ वाली सूरत को पढ़ लेंगे यानी सूरह नस्र को पढ़ेंगे जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। ये मुकम्मल करके अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं, रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं, पहला सजदा अदा करें सुबहान रब्बियल आला कहकर इसके अंदर तस्बीह पढ़ लें। अल्लाहु अकबर कहकर फिर सीधे बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं, फिर से तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल आला। अब उसके बाद में ये दूसरी रकात थी तो अल्लाहु अकबर कहकर हम अत्तहियात के लिए बैठ जाएंगे और तशहुद पढ़ेंगे।
اب جب اتحیات مکمل کر لیں تو اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب تیسری رکعت کو پھر بسم اللہ سے ہم شروع کریں گے، کیونکہ یہ ظہر کے ہم 4 فرض پڑھ رہے ہیں، تو تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں کوئی سورت نہیں ملائیں گے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کو ہم پڑھ لیں گے، آمین کہنے کے بعد میں پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر دوسرا سجدہ ادا کریں، سبحان ربی الاعلی کہہ کر تسبیح پڑھ لیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ فرض نماز کی یہ چوتھی رکعت ہے، تو اس میں بھی ہم صرف بسم اللہ سے شروع کریں گے اور الحمدللہ رب العالمین کو آخر تک پڑھیں گے ولضالین تک، اور آمین کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس میں بھی کوئی سورت نہیں ملائیں گے۔ جب رکوع میں چلے گئے تو رکوع کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم 3 5 یا 7 مرتبہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھ کے اب یہ چوتھی رکعت میں دوسرا سجدہ جب ہم کر لیں گے تو پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ اتحیات میں اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں، اگر دعائے معصورہ یاد نہیں ہے تو ربنا آتنا والی دعا کو پڑھ لیں، اور پھر دائیں جانب یعنی سیدھی جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیریں، پھر بائیں جانب یعنی الٹی سائڈ پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیریں۔ اب جب آپ ظہر کے فرض پڑھ چکے ہوں یا کسی بھی نماز کے فرض آپ پڑھ چکے ہوں تو سلام پھیرنے کے بعد میں فوراً 3 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اس کے بعد میں آپ پڑھیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذل جلالی والاکرام۔ جب یہ پڑھ لیں تو آپ اس کے بعد میں آیت الکرسی پڑھ لیں۔ فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کو موت روکے ہوئے ہے۔ تو آیت الکرسی کو ہم ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھیں۔ تو آیت الکرسی پڑھنے کے بعد میں اب آپ دعا مانگ لیں، جو بھی آپ کے دل میں حاجت ہو اس حاجت کو اللہ کے سامنے رکھیں، بشرطے کہ جو حاجت ہے وہ جائز ہونی چاہیے۔ تو جو دعا آپ کو اللہ سے مانگنی ہے اس دعا کو مانگ لیں۔ اب اس کے بعد میں پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب 2 رکعت سنت مؤکدہ کو پڑھنے کے لیے بھی صرف دل میں ارادہ کر لیں کہ آپ ظہر کی 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، یا پھر اس طرح سے نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت سنت وقت ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پہلے کی طرح جیسے مرد حضرات کو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیت باندھنی ہے ناف کے نیچے، اور خواتین بہنوں کو کندھوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور سینے پر نیت باندھنی ہے، اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے دوپٹے کے اندر ہی رکھنا ہے۔ اب نیت باندھنے کے بعد میں پہلی رکعت میں ثنا سے شروعات کریں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد میں تعوذ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین کو ولضالین تک پڑھ لیں اور آمین کہہ دیں۔ اب بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھیں گے جو بھی آپ کو یاد ہو۔ اب جیسا کہ ہم آپ کو ترتیب سے پڑھ کر بتا رہے ہیں تو اسی طرح سے ہم آپ کو اس کے آگے والی سورت پڑھ کر بتائیں گے۔ یہ والی سورت بھی آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے، اس کو آپ دیکھ کر اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ جب یہ سورت پڑھ لیں یا جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں تو پھر تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح کو 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح پھر 3 5 یا 7 مرتبہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب دوسری رکعت میں ہم بسم اللہ سے شروع کریں گے، الحمدللہ رب العالمین کو ولضالین تک پڑھ کر آمین کہہ دیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر آگے والی سورت کو پڑھیں۔ تو اس دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کو ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے۔ جب دوسری رکعت میں ہم کوئی سورت پڑھ لیں تو رکوع میں جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، رکوع کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم، پھر اس کے بعد میں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلی، یہ تسبیح پڑھ لیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ ادا کریں سبحان ربی الاعلی، یہ تسبیح پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ کیونکہ یہ 2 رکعت نماز تھی تو اب ہم اتحیات پڑھ لیں گے۔ اتحیات میں بیٹھنے کے بعد میں اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں،
फिर सीधी तरफ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेर दें, बाईं तरफ उल्टी तरफ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेर दें। तो दोस्तों ये था आपका 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा का तरीका। बिल्कुल इसी तरह से 2 रकात नफल भी पढ़ने हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको तफसील से बताया जाए, तो इसीलिए हम 2 रकात नफल को भी आपको पढ़कर बता देते हैं। अब 2 रकात नफल को पढ़ने के लिए अब इसी तरह से नियत करेंगे, दिल में इरादा कर लें कि आप ज़ोहर की 2 रकात नफल पढ़ रहे हैं। जुबान से कहना चाहते हैं तो इस तरह से कहें, नियत करता हूं मैं या नियत करती हूं मैं 2 रकात नफल वक्त ज़ोहर वास्ते अल्लाह ताला के रुख में रकाब शरीफ की तरफ। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए मर्द जिस तरह से हाथ बांधते हैं नाफ के नीचे, कानों तक हाथ उठाएं और नाफ के नीचे हाथ बांध लें। ख्वातीन बहनें कंधों तक हाथ उठाएं, दुपट्टे के अंदर ही हाथ होने चाहिए और सीने पर हाथ बांध लें। फिर पहले की तरह सना से शुरुआत करेंगे। सना पढ़ें, ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें और उसके बाद में सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़कर आमीन कहें। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर यानी तस्मिया पढ़कर कोई सूरत पढ़ें। जैसे कि पहले हमने जो पढ़ी थी कुल हु अल्लाहु अहद तक हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में जो आती है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक यानी सूरह फलक आती है जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तो इसको पढ़ लें सूरह फलक को, या जो आपको याद हो उसको पढ़ लें। और उसके बाद में फिर अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएं, रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर कह के फिर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कह के दूसरे सजदे में जाएं। फिर सुबहान रब्बियल आला कह के तस्बीह पढ़ें और फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब फिर दूसरी रकात में जब हम खड़े होते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़ें आखिर तक और आमीन कहते हैं। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरत पढ़ें। जैसे कि अब हमने इसमें सूरह फलक पढ़ी है तो आखिर में इसके बाद वाली सूरत आती है सूरह नास यानी कुल औज़ु बिरब्बिन नास, वो भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, उसको भी आप पढ़कर आराम से याद कर सकते हैं। जब हम दूसरी रकात में कोई सूरत पढ़कर मुकम्मल कर लें तो अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएं, रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। फिर दूसरे सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएं, सजदे की तस्बीह पढ़ें। उसके बाद में फिर अत्तहियात में अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। अब ये 2 रकात नफल है तो इसमें भी अत्तहियात पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और दुरूद शरीफ के बाद में दुआए मासूरा पढ़ें। दुआए मासूरा याद ना हो तो रब्बना आतिना वाली दुआ को पढ़ लें, लेकिन दुआए मासूरा जल्द से जल्द याद करें और उसी को इसके अंदर पढ़ें। फिर जब दुआए मासूरा या रब्बना आतिना वाली दुआ को पढ़कर निमट जाएं तो पहले की तरह सलाम फेरें, दाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर बाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो दोस्तों ये आपकी 2 रकात नफल भी मुकम्मल हो गई। अब जैसे कि हम आपको बता चुके हैं 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और 2 रकात नफल, 12 रकात को मुकम्मल तरीके से हमने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया है। अब आखिर में भी हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें और दुआ करने के बाद में ये जो नमाजें मुकम्मल हो जाती है। तो दोस्तों ये था 12 रकात ज़ोहर की पढ़ने का मुकम्मल तरीका। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा। दोस्तों इस वीडियो को किसी जरूरतमंद के पास तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो अगर किसी के पास जाएगी और इससे किसी एक ने भी अच्छा अमल कर लिया, किसी एक ने भी अगर नमाज पढ़नी सीख ली, तो उसके सवाब में आपका और हमारा भी जो है हिस्सा हो जाएगा। तो सदका जारिया की नियत से इसको आगे भी शेयर करें। इससे अगली वीडियो में हम आपको असर की नमाज को पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपको ये बेहतर लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।